हैं। पवार जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ऐसा स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? क्या इस स्टेटमेंट को आप जायज मानते हैं? और अगर हाँ, तो इसके पीछे आपके पास तर्क, तथ्य, आधार और डेटा है? पवार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आ रही आवाज। तो आप बताएं कि रामभद्राचार्य जी के स्टेटमेंट के पीछे के आप कारणों को क्या मानते हैं? नहीं, ऐसे कैसे पाकिस्तान बन जाता? पाकिस्तान ऐसे नहीं बनने का चाहता। आप कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति है, हाँ, आप संत है, हमारे बड़े संत है, उनका सम्मान करते हैं। उन्हें अपना कुछ पिछली जो कुछ गतिविधि है देखी है वेस्ट यूपी में। पाकिस्तान क्रिकेट में जीतता है तो यहाँ पे कुछ लोग बाहर निकल के पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, और अगर भारत हारता है तो मिठाई बांटते हैं। और जैसे धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस से मौलाना कलीम सिद्दीकी जी, उसमें पकड़े गए थे। बड़ा रैकेट था धर्मांतरण का, हजारों की संख्या में धर्मांतरण हुआ था मुजफ्फरनगर जनपद से और अन्य के स्टेट से। तो योगी जी की सरकार आने के बाद 2017 के बाद यहाँ पर बड़े स्तर पे से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें थी, धर्म विरोधी ताकतें थी, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, बड़े बड़े सिंडिकेट पकड़े गए। अब स्वामी जी ने जो कहा वो कुछ पूर्व की परिस्थितियों को देखकर ऐसी कोई बात कही है, लेकिन यहाँ हिंदू संगठन भी पूरी यूपी में सक्रिय है जनपद में। ऐसे थोड़े पाकिस्तान बनने देंगे यहाँ पे। तो क्या उन्होंने हड़बड़ी में आके, आवेश में आके कोई एक ऐसी बात कह दी जिसको आपको लगा कि ये अनुचित बात है? आबादी बेतहाशा बढ़ी है, बड़े तेजी से यहाँ पर इनकी जनसंख्या बढ़ी है, हिंदुओं की जनसंख्या कुछ घटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान जैसा कोई स्थिति नहीं। ओके, तो आप ये मानते हैं कि रामभद्राचार्य जी को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था? नहीं, उन्होंने पूर्व में कई बार ऐसी स्थिति हुई कि जैसे पाकिस्तान के समर्थन में, उधर फिलिस्तीन के समर्थन में कई जनपदों में ऐसा हुआ है कि वहां जुलूस के रूप में भीड़ निकल गई है। तो वो सभी स्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने विचार रखे, उनके विचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है। पूज्य योगी महाराज जी आप मुख्यमंत्री हैं, ऐसा थोड़े पाकिस्तान बन जा रहा। और फिर हम हिंदू संगठन की सक्रिय। तो क्या सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरह के बयान दिया गया? अब संत हैं हमारे, पूजनीय हैं, मैं तो उन पर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने तो टिप्पणी की, उन्होंने तो आप सबके पुरुषार्थ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो आप सबके पुरुषार्थ पर सवाल उठा दिए। नहीं, देखो मिनी पाकिस्तान बन गया तो सवाल तो उठ गया सर। नहीं, ऐसे पाकिस्तान थोड़े बनने देंगे। हम भी हिंदू संगठनों में कार्य कर रहे हैं, हमारी जैसे बहुत हर जनपद में हिंदू संगठन सक्रिय है, ऐसे पाकिस्तान थोड़े बनने देंगे यहाँ पे। तो गलत बयान दिया है रामभद्राचार्य जी ने? नहीं, जनसंख्या देखो, मुस्लिम जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है पिछले 15-20 साल में। जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नरेंद्र पवार जी बने रहिएगा, हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक।